सर, एक बार आपने कहा था तथ्य को देखो, कल्पना में मत जाओ। गुस्सा आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है कि गुस्सा आ रहा है, और गुस्से में शामिल भी हो गए, ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो रुकता नहीं है, ये भी दिखाई दे रहा है कि रुक नहीं रहा। क्या करें? ये थोड़ी कहा था कि तथ्य को देखने से वो सब कुछ होने लगेगा जो तुम चाहते हो। इतना ही कहा था मैंने। देखो, देखने का परिणाम क्या निकलेगा ये थोड़ी कहा था। तथ्य को देखने का मतलब है वो सब कुछ जानो जो मन जान सकता है। मन जो कुछ जाने वो ज्ञान की सीमा के भीतर है। तथ्य को जानने का मतलब ज्ञान पूरा हो, जो भी अधिक से अधिक जान सकते हो उसको जानो। संसार के बारे में पूरा नहीं जान सकते तो अपने बारे में तो जानो, जितनी गहराई तक जा सकते हो जाओ। है, गुस्सा है। क्या लगता है तुम्हें, गुस्सा और प्रेम वास्तव में दो अलग अलग स्रोतों से उठते हैं? क्या लगता है तुम्हें, जिसे तुम अहंकार का केंद्र कहते हो, वो अपने आधार पर ही विराजित है? अहंकार चल लेगा आत्मा के बिना? अहंकार में भी यदि गहरे जाओगे तो आत्मा को ही पाओगे। अनात्मा जैसा कुछ होता नहीं, जिसको हम छल, छद्म और क्षुद्र कहते हैं, है तो वो भी आत्मा ही ना। या 2, 3, 5, 7 अनेक सत्य होते हैं। अहंकार क्या सत्य का विकल्प है? क्या सत्य से हटकर कुछ है? यदि उसे छाया भी कहते हो तो छाया के निकट जाकर के छायाकार तक ही तो पहुंचोगे। क्रोध में भी यदि गहरे जाओगे तो सत्य की अपनी प्यास को ही पाओगे। जब वो प्यास तड़पती रह जाती है तब उसकी ऊर्जा, उसका आवेग, उसका रुदन क्रोध के रूप में बाहर आता है। तुम्हारी अपूर्ण इच्छाएं क्रोध के रूप में बाहर आती हैं। और इच्छा है क्या तुमको? इच्छा क्या है तुम्हें? इच्छा तुम्हें आत्मा की ही है, इच्छा तुम्हें सत्य की ही है। क्रोध में भी यदि जाओगे तो आत्मा को ही पाओगे। अहंकार में भी यदि जाओगे तो आत्मा को ही पाओगे। तथ्य का प्रारूप स्वरूप जैसा भी हो, यदि तथ्य में जाओगे तो सत्य को पाओगे। क्रोध क्यों आता तुम्हें? अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना होता। कामना के बिना क्रोध हो सकता है क्या? छोटा मोटा क्रोध कर लेते हो, इधर उधर अपना गुस्सा प्रकट कर लेते हो,
जाकर कहीं भी अपनी विक्षिप्त ऊर्जा प्रदर्शित कराते हो, और ये ज़रा नहीं देखते कि क्रोधित हो क्यों, और क्यों उसी पर हो, कोई और में। फर्क नहीं पड़ता किस पर हो, तुम किसी पर भी क्रोधित होते हो, होते अपने ऊपर हो। कोई ऐसा है जिसने क्रोध में स्वयं को सजा न दी हो? कई बार कोई और मिलता नहीं तुम्हें जिस पर गुस्सा उतार सको, लेकिन अपने ऊपर तो उतर ही रहा होता है। कोई है जिसने गुस्से में अपने आप को आहत न किया हो? क्रोध का उठना ही अपने आप में एक सजा होती है, या नहीं होती? क्रोधित होने के लिए हो सकता है तुम कोई विषय व्यक्ति ढूंढ लो, लेकिन अंततः सजा अपने आप को ही दे रहे होते हो। कभी सोचा है कि तुम अपने आप को क्यों ये सजा देते हो? गुनाह क्या है तुम्हारा जिसके लिए अपने आप को दोषी मानते हो? गुनाह तो है, गुनाह है क्या? जिधर को जाना था उधर गए नहीं, इसीलिए अपने आप से रूठे हुए हो। जो मुरझाया हुआ जीवन है, ये जो रूखा हुआ चेहरा है, ये जो शिकायत से भरी आंखें हैं, ये जो सहमा हुआ मन है, ये सिर्फ इसीलिए है कि गुनाह तो किया ही है तुमने और करे ही जाते हो। गुनाह एक ही होता है, प्रियतम से बेवफाई। जिसके प्रति परम प्रेम होना चाहिए था, उसको छोड़ करके इधर उधर डोल रहे हो, गैरों से मन लगाए बैठे हो। बड़ा गुनाह है, सजा मिलती है, क्रोध के रूप में मिलती है, ईर्ष्या के रूप में मिलती है, असुरक्षा के रूप में मिलती है, भय के रूप में। यही सजाएं हैं।